सवाल आया। त्रिलोकीनाथ मिश्र हैं, दानापुर वासी हैं बिहार के। ये कह रहे हैं कश्मीर में पहले हिंदू छात्रों को मारपीट कर पढ़ने से रोका जाता था, अब जम्मू में भी मुस्लिम पढ़ेंगे तो हिंदू कहां जाएंगे। संदीप वजीर, ये होता है व्हाट्सएप ज्ञान। ये मुझे भी 28 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए कि हिंदू छात्रों को पीटा जाता था, जम्मू कश्मीर में पढ़ने नहीं दिया जाता था। ये अद्भुत ज्ञान मिश्र जी आपके जरिए पहली बार मिला है और ये आपकी कोरी कल्पना है। यही है बड़ी दिक्कत क्या संदीप वजीर? सर 90s का जो दौर था वो एक डार्क फेज था जम्मू कश्मीर के लिए। उस बात को हर एक आदमी जो जम्मू कश्मीर का और देश का ख्याल वो आतंकवाद था, किसी छात्र को भी पीटा जाए, आतंकवाद अलग है। वो पंजाब ने भी आतंकवाद झेला है। आतंकवाद को इस साधारण प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जाएगा। मैं उसी बात पे मैं उसी बात पे आ रहा हूं सर, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि छात्रों को पीटा गया हो। ये इन्होंने कहां से ये सुन लिया और कहां से अपना कमेंट कर दिया इस मुद्दे के ऊपर। ये मिश्रा साहब को मैं कहना चाहूंगा कि कोई एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ है जहां पे छात्रों को पीटा गया हो कश्मीर में पढ़ने की वजह से। ठीक है कि उनकी जो छात्र कश्मीर में पढ़ रहे हैं उनकी तादाद बिल्कुल कम हो सकती है, लेकिन एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ है। तो वो अपने फैक्ट्स को पहले करेक्ट करें। दूसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर को सर बड़ी आसानी से एक स्केप कोट की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है। जब रेस्ट ऑफ द इंडिया में बीजेपी ने अपना एजेंडा चलाना हो तो वो, क्योंकि जम्मू कश्मीर इकलौती ऐसी स्टेट है जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो अब आज एज बीइंग ए सिख मैं भी तो ये बात बोल सकता हूं कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की 50 सीटों में आपने सिर्फ एक ही सिख को एडमिशन दी, कम से कम हमें 5-7 मिलनी चाहिए थी। नहीं तो सर एक प्रक्रिया है उसकी। अगर हमारे बच्चे उसमें दूसरा सवाल उठ जाएगा तो क्या आप अपने आप को हिंदू मान रहे हैं? आरएसएस कहता है सिख तो हिंदू हैं, वो तो मुसलमानों को भी हिंदू कहते हैं। आप तो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। सर ये उनके कहने से कोई थोड़ा चल जाएगा। वो तो बड़ा, अब जैसे सौरभ मालविया साहब कह रहे हैं कि हम ये बात करते हैं, हम तो विज्ञान की बात करते हैं, लेकिन सर अफसोस इस बात का है कि वो सिर्फ बात ही करते हैं। बात करने और उनके एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स एक फ्रेज है इंग्लिश की, तो एक्शन तो कोई दिखाई नहीं देता उस बात का। सिर्फ बात वो एक हाथ से बात दूसरी करते हैं और उनके एक्शंस जो है वो बिल्कुल उसके उल्टा चल रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाना है और उसी से उनको ताकत मिलती है, डिवाइसिव एजेंडा को। इसी वजह से वो इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन क्योंकि कैमरा पे आना है और देश देख रहा है और आपके सामने आके वो कुछ बोल नहीं पाते, तो वो ये बोलते हैं हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, लेकिन वो असल में ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये डिवाइड कर रहे हैं क्या? जो बात ये कोई मसला ही नहीं है बेसिकली। राकेश शुक्ला, ये राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है या अब शिक्षा में भी? पहले तो भाई यूनिवर्सिटीज पर लानत मलानत की जाती थी, अब सीधे सीधे हिंदू मुसलमान होने लगा। नहीं, देखिए, शिक्षा और शिक्षक, मुझे लगता है अभय जी तो शिक्षक ही हैं। इन दोनों ने कभी किसी के साथ विभेद नहीं किया। संदीप भाई, जो मूल मसला वो ये है कि जो मेरिट का मैजिक नंबर है ना, उसने विरोध का रास्ता बना दिया है। जो 42 नंबर आया, वो 42 नंबर जो है उसने विरोध का रास्ता दिया। अब भारत में यदि आप देखेंगे तो मेरिट भी संदिग्ध है। उसके कई उदाहरण हैं। पहला उदाहरण पूजा खेड़कर जी हैं कि जिन्होंने ऐसा सर्टिफिकेट बनवाया जिसके चलते वो आईएएस बन गई। दूसरा उदाहरण एक और महिला आईएएस है जिन्होंने विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाया और डांस करता हुआ वीडियो आया। फिर ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो विरोध का रास्ता तैयार कर रही। अमरजीत बड़वाल है हमारे दर्शक, कुरुक्षेत्र वासी हैं, वो कह रहे हैं हिंदू हो या मुसलमान, पढ़ तो अपने ही देश के बच्चे रहे हैं, इस पे इतना बवाल क्यों काट रहे हो? नहीं, देखिए क्या है, मैं फिर से कहूंगा कि संदेह हर जगह पे फैल गया है। जैसे अभी राजकुमार भाटिया जी ने कहा कि यदि वो पढ़ लेंगे चिकित्सक बन जाएंगे। हम सब जानते हैं भारत में बहुत सारे मुस्लिम आज भी चिकित्सक हैं, शिक्षक हैं, तमाम वैज्ञानिक हैं। लेकिन अभी हाल में जो आपके अल-फलाह यूनिवर्सिटी से निकले हुए जो चिकित्सक हैं, उन्होंने लाल किले के पास जिस तरीके से भारतीय जनता की सेवा की, उसने एक और संदेह को जन्म दे दिया। तो सवाल इस बात का है कि कहीं ना कहीं संदेह हमारे समाज में लगातार बढ़ता जा रहा है। अगला सवाल आ रहा है, हरिहर सिंह पटेल हैं, मध्य प्रदेश वासी हैं, आप ही के राज्य से हैं। वो कह रहे हैं ऐसे तो फिर माता वैष्णो देवी हॉस्पिटल में हिंदू मुस्लिम देखकर इलाज होना चाहिए, फिर तो
मुस्लिम डॉक्टर से इलाज नहीं कराएगा हिंदू, और हिंदू डॉक्टर से मुसलमान इलाज नहीं कराएगा। मतलब हम वहां चल पड़े ना, अब उस ओर चल पड़े। मैं वही तो कहने जा रहा हूं कि जिस तरीके से घटनाएं हो रही, आपने जो प्रयोग की बात की ना, ये प्रयोग अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से आशंका बढ़ती जा रही है, तब वो प्रयोग के स्थान पे पहुंचेगा। अभी प्रयोग के स्थान पे संदीप भाई नहीं पहुंचा है, अभी आशंका बढ़ाने का कार्य चल रहा है दोनों पक्ष से। आशंका बढ़ाए जाओ। जी, मुझे आवाज नहीं आई संदीप भाई। मैंने कहा आशंका बढ़ाए जाओ, आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि आशंका अभी क्या है, शुरू हुई है, और ये आशंका बढ़ते बढ़ते जब अपने चरम पे पहुंचेगी, तो उस चरम पे पहुंचने के बाद फिर एक नया नहीं नहीं, आपने एक बहुत ही गंभीर बात कही है। ये मन में शंकाएं पैदा, अल फलाह यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र कर दिया कि भाई उन्होंने क्या किया लाल किले में, 4-5 सर फिरे, वो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे या प्रतिनिधि हो जाते हैं क्या? जेएनयू पर भी इसी तरह से लानत मलानत बरसाई गई कुछ साल पहले। ये बताना भूल गए बीजेपी वाले कि भाई निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर भी वहीं से पढ़े हैं। या एएमयू तो आतंकवादी पैदा करने की यूनिवर्सिटी है, ज्यादा हिंदू पढ़ते हैं वहां पर बजाय कि मुसलमान। हकीकत कब सामने दिया लाई जाएगी? मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, हमारे देश में चावल पकाने का एक सिस्टम है कि ऊपर का एक चावल दबा दीजिए तो उससे पता चल जाता है कि पूरा चावल पक गया है। सवाल इस बात का है कि जब 1, 2, 3 इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती हैं, तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि शंका का दायरा बढ़ता जाएगा और हम बढ़ाते जाएंगे। शंका का दायरा बढ़ रहा है राजकुमार भाटी, और हम इसे बढ़ाते भी जाएंगे। और चावल पकने की जो ये बात कह रहे हैं, हालांकि मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि एक चावल पक गया तो सारे पक गए, मतलब एक आदमी गलत निकल गया कहीं से तो सारे आदमी गलत हो गए। अगर उस ओर इशारा कर रहे हैं तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। आपकी टिप्पणी? मैं तो इनकी एक बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता शुक्ला जी की से। इन्होंने सारी बातें गलत बोली हैं। इन्होंने कहा कि शिक्षक और शिक्षा ने कभी भेदभाव नहीं किया इस देश में। इस देश में हमेशा शिक्षकों ने और शिक्षा ने भेदभाव किया है, दलित समाज के साथ, ओबीसी समाज के साथ, आदिवासी समाज के साथ। इस देश में शिक्षक ऐसे हुए हैं जिन्होंने अंगूठे कटवा लिए हैं। अगर वह पढ़ने वाला छात्र उनकी जाति का नहीं है, ऊंचे वर्ग से नहीं आता, तो उसके अंगूठे तक कटवा लिए गए हैं, एडमिशन तक नहीं दिए गए। और जो ये कह रहे हैं कि एक चावल से पता लगा लेंगे, तो ये जो रोजाना पकड़े जा रहे हैं हिंदू समाज के जो लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए और बम फोड़ते हुए और आतंकवाद को पनाह देते हुए, तो वो चावल कहाँ जाएंगे फिर? पहचान हमें व्यक्ति के चरित्र से करनी चाहिए, किसी की जाति और धर्म से किसी की पहचान नहीं करनी चाहिए, और किसी जाति और वर्ग के ऊपर ठप्पा नहीं लगाना चाहिए। ना तो कोई जाति वर्ग देश का मालिक है, न देश प्रेम का ठप्पा लगा सकते हैं, न देशद्रोह का ठप्पा लगा सकते हैं। अलग अलग किसी भी जाति में अच्छे देशभक्त हो सकते हैं, अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, और किसी भी जाति में निकम्मे लोग हो सकते हैं, आतंकवादी हो सकते हैं, हत्यारे हो सकते हैं। जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, उन चावलों को अगर हम एक खाने में तोड़ने लगे कि एक चावल से ही समझ गए हम तो गॉड से सही कि ये पूरे हांडी के चावल कैसे हैं, तो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जो खुद पे ही भारी पड़े। ये बिल्कुल मैं इनकी एक भी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। और ये जो विवाद उठाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए। मोदी जी, आपके नारे का क्या होगा? आपके लोग आपके नारे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या पढ़ाई में मजहबी घमासान और विकास साथ साथ संभव है? क्वेश्चन आपका 1 घंटे की डिबेट में निकल के ये आया जो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्या माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन करने का फंडामेंटल बेसिस होता है कि नहीं? तो जवाब है हाँ। तो अगर कश्मीर में, जेएंडके में हिंदू माइनॉरिटीज में है, तो क्या उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कश्मीर में क्या हुआ था तो ये लोग बोले नहीं है। सरकार आपकी वहां पर 370 अनुच्छेद आपने हटा दिया, सारा कंट्रोल आपके हाथ में। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे कौन रोक रहा है? सीधा सवाल यही निकल के आया है, क्या गाइडलाइंस चेंज होनी चाहिए, क्या रूल चेंज होने चाहिए, क्या माइनॉरिटी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए और कि नहीं? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट बनने से आप दरअसल आरक्षण थोड़ा दे रहे हैं उन लोगों को। एएमयू में कोई आरक्षण नहीं है, जामिया में भी 50%, नहीं जामिया में है वो डिस्क्रिशनरी 50% है। एक सेकंड
सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आई है 9 जजेस की, उसमें ये स्वतंत्रता दी गई है कि माइनॉरिटी को आप रिजर्वेशन देंगे या नहीं देंगे, ये आपके ऊपर छोड़ा हमने। भाई तो सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में कह दिया था एएमयू तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है ही नहीं, ये That's तो अभी right. हुआ है तो पिछले ये तो साल। आप पिछले आया हाँ। दिस इज व्हाट आई से। हाँ। तो मेरा कहने का मकसद है कि भेदभाव क्यों करना है? माइनॉरिटी शुड बी प्रोटेक्टेड इन ऑल रिस्पेक्ट वेयर एवर दे आर। सो अगर जेएंडके में हिंदू माइनॉरिटीज में है तो दे शुड बी प्रोटेक्टेड, सिंपल बात है। इस पे डिबेट करिए, अब दाएं बाएं तो क्यों जा इसका जवाब तो मनोज सिन्हा को देना चाहिए, देंगे क्यों बीजेपी नहीं? को देना चाहिए, देखिए। केंद्र सरकार को देना चाहिए। एनएमसी इसीलिए- की गाइडलाइंस एनएमसी किसने बनाई? इसीलिए मैंने कहा कि कहीं संसद कुछ ने नहीं बनाई। है, इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कहीं कुछ नहीं है। आप खाम खा इसको बात का पतंगड़ बना रहे हो। अभी कहीं पे इस तरह की कोई विचार नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल के हिसाब से ये विचार होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी यही। तो ये बेसिकली राजनीतिक गुब्बारा, ये टेस्टिंग जो होती है वो की जा रही है क्या? माहौल बनाया जा रहा है? अबे दुबे, आखिरी सवाल आपसे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हो यही रहा है। मैं तो एक सवाल इसके साथ और जोड़ देना चाहता हूं, छोटा सा। जब संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत कहते हैं कि मुसलमानों की केवल पूजा पद्धति अलग है, वो भी हिंदू हैं, और यहां पे भाजपा के नेता कह रहे हैं कि उनकी पूजा पद्धति अलग है, वो अगर वो वहां उससे क्लेश हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा, तो अब ये दो बातें अलग अलग क्यों, कैसे हो रही हैं? इसका मतलब है कि बिल्कुल दो तरफी बातें बोली जा रही हैं। वो वहां पे उल्लू बनाने के लिए बोल रहे हैं और ये भी उल्लू बनाने के लिए बोल रहे हैं, दोनों मिलकर उल्लू बना रहे हैं। तो हम उल्लू ही बनेंगे या पढ़ाई लिखाई का काम है? साथ साथ वो सवाल सही पूछा कि भाई ये सियासी घमासान और विकास कैसे साथ साथ चलेगा, और पढ़ाई लिखाई की चीज़ पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित रहने दीजिए, उसमें भी हिंदू मुसलमान होने लगेगा तो हम दरअसल विश्व गुरु कैसे बनेंगे? इस बारे में सोचिए। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।